ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। भगवान शांताकारम श्री हरि विष्णु, ओम नमो नारायण। ओ भक्तों एवं मेरे बड़े बुजुर्गों, मर्यादा और सत्य का विषय फिर आया है। देखो, बहुत से लोग झूठ बोलते हैं, पर एक बात मेरी ये समझ में आई है, घर के जो माता पिता, मम्मी पापा वगैरह हैं, बच्चों से झूठ कभी मत बोलो। उसकी जगह बच्चों को प्रेम से समझा दो। झूठ बोलने की आदत यदि अगर बच्चों में पड़ जाएगी तो बच्चों की दिशा बदल जाएगी, उनका रास्ता बदल जाएगा। हाँ, कोशिश करो झूठ मुंह से ना निकले, झूठ बोलने से बचो। लेकिन बोलना पड़ रहा तो ऐसा झूठ बोलो जिससे किसी का नुकसान ना हो, ना स्वयं का। और विशेष करके बच्चों के सामने झूठ मत बोलो, बच्चों से झूठ मत बोलो। बच्चों को समझाओ, बच्चों को समझाओ। बच्चे बहुत बड़ी अमानत हैं, आपको संभालने के लिए दिए गए। हाँ, बच्चे तो यही बच्चे बड़े होंगे, बड़े होके इंसान बनेंगे, ये तो अनगिनत कार्यों को करेंगे। हाँ, तो ये झूठ की मैं नसीहत आपको दे रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ। बच्चों से झूठ कतई मत बोलो। उसके बाद बड़ों से या अन्य लोगों से जो लोग झूठ बोलते हैं, विश्वास खत्म हो जाएगा। झूठ बोलने वालों पे विश्वास नहीं करते, और जिसका कोई विश्वास नहीं करता वे व्यक्ति जो है संसार में अकेला रह जाता है और दुर्गुणों का शिकार हो जाता है, अनेकों बुराइयों का। जब आपको कोई चाहने वाले, समझने वाले, मानने वाले नहीं रहेंगे तो खुद ब खुद आप जो है बुरी प्रवृत्ति की तरफ आप चले जाएंगे, आप बुरे इंसान बन जाएंगे। हाँ, अपने कर्तव्य का ध्यान रखो और सत्यता का पालन करो, सत्यता का जीवन सीमित रखो। देखो, आध्यात्मिकता का सूत्र है, अपनी आत्मा को उठाने के लिए ये नसीहत है, ये शिक्षा है कि आवश्यकताएं कम रखो, इच्छाएं कम रखो और वैदिक पद्धति प्रभु को समझो। हमारे देवी देवता देव संस्कृति है, उसको आप समझो, प्रयास करो। ऐसे आप इस असत्य से बचेंगे, इस झूठ, इस फरेब से आप बचेंगे। जो है इससे बचो, इससे बचो। देखो, बड़ा जल से भरा हुआ घड़ा ही शोभित होता है। घड़े की सुंदरता तब है जब वो भरा हुआ हो, जल से या चाहे किसी और चीज से। हाँ, और उसी तरीके से जो घड़ा खाली होता है, जो पात्र खाली होता है, उसकी शोभा नहीं होती। तो जीवन में अगर झूठ है तो हमारी शोभा नहीं बढ़ेगी, कदापि नहीं बढ़ेगी, हरगिज नहीं बढ़ेगी। इस बात को सब लोग समझो। जब आप सत्य का आचरण करेंगे, हाँ, श्रीमान उसको कहा जाता है जो सत्य बोलता है। कबीर दास ने एक दोहा कहा है, मुझे याद है, मैं सुना दूं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय में सांच है ताके हृदय में आप। हाँ, देखो, हमारे ये रुपए जो होते हैं इनमें लिखा होता है सत्यमेव जयते। ये शायद महात्मा गांधी जी ने नारा लगाया था या ये चलाया था, सत्यमेव जयते। देखो, बात यहाँ आ गई, विजय सत्य की होती है। सत्य की बात ये आती है कि सत्य है वो भगवान का स्वरूप है। सत्य जो होता है वो भगवान का स्वरूप होता है, और उस स्वरूप से आप जो है खिलवाड़ कतई मत करें। नहीं नहीं, अगर आप में सत्य विराजमान होगा तो आप में शांति भी होगी। हाँ, देखो, एक दूसरे के हमदर्द बनने से सत्य का उदय होता है। सत्य हमारे अंदर है कि नहीं ये तो लोगों को पता ही नहीं, और अगर आप लोग प्रयास नहीं करेंगे तो सत्य का पता भी नहीं लगेगा। हाँ, हम अगर इस धरती पे आए हैं तो एक दूसरे के, हम इस धरती पे आए हैं, ठीक है, तो एक दूसरे के हमदर्द बन के रहें, प्रिय प्रिय। लेकिन नहीं नहीं, जिसके जैसे कर्म उसको वैसी गति। ज्ञान और बुद्धि का विषय है ये, ज्ञान और बुद्धि का विषय है। श्रीमान उन्हीं को कहा जाता, मैंने पहले बोला था, श्रीमान उन्हीं को कहा जाता है जो सत्यवादी होते हैं। सत्यवादी
सत्य के सम्मुख सभी झुक जाते हैं। हाँ देखो, सत्य के, मैं कुछ दिन पहले मेरा वीडियो बना था, मैं बोला था उसमें, मैंने बोला था, आज एक बात फिर याद आ गई। सदैव सदैव तामसी शक्तियाँ पराजित होती हैं सात्विक शक्तियों के द्वारा। सदैव सदैव तामसी शक्तियाँ पराजित होती हैं सात्विक शक्तियों के द्वारा। हाँ, और सत्य का वास लगभग शतोगुण में होता है, शतोगुण में ज्ञान होता है। हाँ, और जो ज्ञान है वो सत्य ज्ञान होना चाहिए, जो कि हमारा आध्यात्मिक, धार्मिक एवं भौतिक विकास कर सके। बोलना कम, समझना अधिक। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि हरि ओम।